डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके। हम्म, डॉक्टर मनमोहन सही। सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे, वो नहीं झुके वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी। ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव। आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। जो हो सुपर पावर अपने घर में हो। हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े। जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है। और आप ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, हमारे यहाँ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती रही हैं, टीटीपी आप खुद बात करते हैं। हम लोग एक इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कंट्री हैं, आईएमएफ हमारी टेल भी ट्विस्ट करता रहता है। उसको तो काम है ना जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते। पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें, ये आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से। जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि अभी पाकिस्तानी मीडिया में ताज़ा हालिया आया स्टेटमेंट डिस्कस हो रहा है, जिसको पाकिस्तान और जर्मनी ने मिलकर जारी किया है। इसे पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है, जबकि पीछे से जर्मनी को अपना काम निकलवाना है। इसलिए उसने कहा पाकिस्तान के लिए, जिसने एक टुकड़ा फेंक देते हैं, उसने कश्मीर का पे एक बयान जारी कर दिया और पाकिस्तानी इसी में उछले उछले घूम रहे हैं। इनको ये भी नहीं अंदाज़ा पड़ता कि इन्होंने जब जब बाहर के लोगों का काम करने के लिए अपने देश पर कुछ ऐसी चीज़ें आमद की हैं, तो इनके देश पर मुसीबतें ही आई हैं, दुनिया भर का बवाल हुआ है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ताज़ा मामला, ताज़ा फ़ायदा तुरंत ही दिखता है। बस खाली अब वहाँ से थोड़े पैसे मिल गए हैं और एक बयान जारी हो गया है पाकिस्तानियों का। मतलब है कि भारत अब पूरी दुनिया से साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। भारत की फॉरेन पॉलिसी माजी में देखी जाए तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट्स में जाके न्यूट्रल हो जाता है। वो बिल्कुल किसी का पार्टनर नहीं बनता, अपनी मर्जी करते हैं, एयर बेसिस वगैरह नहीं देते। वो इस तरह माजी में देखा है कि जब डेजर्ट स्टॉर्म थी तो तब भी उन्होंने सिर्फ रिफ्यूलिंग कुछ दिनों के लिए इजाजत दी थी, लेकिन एयर बेस वगैरह इस तरह की चीजें भारत नहीं करता। वो अपना न्यूट्रल चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसी पे वो ज्यादा स्टिक करते हैं। बिलावल, बिकॉज बिलावल इज अ लाइट वेट। अभी बिलावल क्या करेगा बेचारा? देखिए, बिलावल जर्मनी गया है, बिलावल देकर क्या आया? बिलावल वहां से लेकर जरूर आया है, 10 मिलियन यूरो लेकर आया है बिलावल, और कश्मीर पे एक स्टेटमेंट लेकर आया। बिलावल ने दिया क्या वहां पे जर्मनी को? तो जो लेने जाता है उसका क्या स्टेटमेंट है? वो तो लेने जाएगा। वो कल सऊदी अरेबिया जाएगा तो लेने जाएगा, अमेरिका जाएगा तो लेने जाएगा, वो देने कुछ नहीं जाएगा। तो उसके स्टेटमेंट को इतना नहीं। बस मुझे ये लगता है कि ना, और ये बात मैं कह भी चुका हूं आरजू जी, कि जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है। और आप पाकिस्तानी या बेहतर जानती हैं मुझसे, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोगों का खून हो गया, कत्ल हो गया पाकिस्तान में, 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गोरे के लिए लड़ रहे थे ना, पैसा लेके। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिए मुझे, आप रोक सकती हैं मुझे। पर ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते। पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें, ये आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से। जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल,
हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए, ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे कि जर्मनी के लोग तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मनी, सारे सर के बल खड़े हो गए। फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन। फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। तो ये देखिए, बात ये है ना कि मैं सिर्फ, मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन लोगों ने जो लूट मचाई, ठीक है, वो आपका पैसा है, आप लोग जाने। मैं वीडियोस देख रहा था पाकिस्तान के ना, फ्लड्स के जो विक्टिम है ये, और ठीक है, पाकिस्तानी फौज को मैं दुश्मन फौज कहता भी हूं और कहता भी चला हूं, दुश्मन फौज रहेगी और उनके लिए हम दुश्मन फौज हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 साल की लड़की है ना, जिसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, मुझे इस चीज का बुरा लगता है। व्हेन यू वॉच सच इमेजेस ना, दीज आर मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग। फिर बंदा भूल जाता है कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है या ब्राजीलियन है, मंगोलियन है, ये सब भूल जाता है आदमी। फिर उसको दिखता है यार 3 साल की लड़की है, छोटी सी, जो ठीक से शायद बोल भी ना पाए, जो अपने भाव जो है वो व्यक्त ना कर पाए, अपने दिल की बात है वो भी ना कह पाए ठीक से। बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, 2 साल का बच्चा, वो भी लग रहा है। ये लोग 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक रात का जो स्वीट है किसी टॉप 5 स्टार होटल में रह के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शायद मुझे इसलिए थोड़ी सी वो है मुझे, और मुझे हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये तो 70-75 साल से काम कर रहे हैं। आप अपने इतने मसलों में उलझे हुए हैं, तो कश्मीर को क्या मतलब कैसे लेंगे? जिस वक्त बेहतर इकोनॉमी थी, बेहतर डिप्लोमेसी थी, उस वक्त अगर आप नहीं ले सके, तो मतलब अब 2022 में लगता है कि ये ले लेंगे? देखिए, दूसरी चीज ये है कि बैलेंस ऑफ पावर बढ़ता जा रहा है ना, फर्क बहुत ज्यादा। तो आई हैव अ फीलिंग कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इतना बैलेंस ऑफ पावर बढ़ जाएगा कन्वेंशनल, कि इंडियन गवर्नमेंट माइट बी टेम्प्टेड टू स्टार्ट अ वॉर। आपने, इंडिया ने जंग शुरू नहीं की अभी तक कभी भी पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर एक ऐसी नौबत आ सकती है कि इंडिया का कोई जनरल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे कहता है कि वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन ए वीक विदाउट मच लॉसेस फाइनेंशियल और अदरवाइज, बिकॉज हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज आ गया है, एक क्विकली जाके पनिश करके आ जाए, तो यू माइट स्टार्ट अ वॉर अगर इस तरह के हॉस्टिलिटीज बढ़ते रहे। ये अजम्पशन के बैलेंस ऑफ पावर इज देयर इज नॉट। आप हथियार खरीदते हैं, मांगते हैं, हम बनाते हैं, there's a huge difference। और इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैचर भी बढ़ रहा है कि the international community might tolerate a small military adventure by India। ओके।